राधे राधे आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बात करते हैं आज के वीडियो की। तो आज का जो वीडियो है मैं पहले उसके बारे में आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो आप लोगों के जो है काफ़ी लोगों के मुझे ये कमेंट आ रहे थे कि एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए आपने क्या डाइट यूज करी या फिर क्या करना चाहिए। साथ ही कुछ लोगों के ये भी कमेंट आ रहे हैं कि जब आपको प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हुई थी तो आपने क्या डाइट यूज करी थी जिससे ब्लीडिंग की प्रॉब्लम में जो है आपको काफ़ी हेल्प मिली रिकवरी के लिए उसके। तो इस तरह के जो ये डाइट वाले क्वेश्चन हैं, स्टार्टिंग प्रेगनेंसी में जो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है या फिर हेल्दी जो प्रेगनेंसी है उसको रखने के लिए क्या डाइट आप यूज कर सकते हैं, मैंने क्या करी थी, मैं वो यहाँ पे आज आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे तो Q&A में मैंने इसका जवाब दिया है, बट सभी लोग Q&A नहीं देखते और काफ़ी लोग नए भी जुड़ रहे हैं चैनल से। तो ये था कि ठीक है, एक प्रॉपर इस पर एक अलग वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जाए ताकि आप लोगों की हेल्प हो। और बात करते हैं इस लुक की जो अभी मैंने लिया हुआ है। तो अभी क्या है कि वेडिंग सीजन शुरू हो चुके हैं और जो अभी मैं किसी फंक्शन में ही जाने वाली हूँ, बट अभी थोड़ा टाइम है, तो रात भी हो गई है, अभी थोड़ा टाइम भी है जाने में। तो मुझे लगा कि ठीक है, काफ़ी Q&A आ रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए, तो अभी फ़िलहाल इस क्वेश्चन के बारे में ही थोड़ा सा डिस्कशन आप लोगों से कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए। मेरा गला जो है थोड़ा बैठा हुआ है, आपको पता चल रहा होगा। अभी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है हफ्ते भर से, तो इस वजह से अभी मैं 10 दिन से ख़राब चल रही, तो अभी मैं कोई वीडियो भी नहीं बना पा रही थी। इससे अभी फ़िलहाल आपके Q&A जो आए थे उसमें एक पर्टिकुलर क्वेश्चन था, तो उस वजह से मैंने सोचा कि एक इसकी वीडियो बना ली जाए। अगर बैकग्राउंड में कोई आवाज़ आएगी तो उसके लिए माफ़ करिएगा थोड़ा। बाकी आप लोगों से थोड़ी सी हेल्प भी चाहिए थी कि मैं थोड़ा सा अपने चैनल पे एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही हूँ कि और किस तरह की वीडियो चैनल पे शेयर कर सकती हूँ मैं। प्लीज़ आप लोग उस पर हेल्प करिएगा। आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो ये भी बताइएगा कि आप लोगों को किस तरह की वीडियो देखनी है। अभी मैं वैसे भी ब्लॉगिंग के लिए सोच रही हूँ कि रेगुलर ब्लॉगिंग तो नहीं, बट अगर कहीं पर मैं किसी खास जगह पे गई या कोई ख़ास चीज़ मैं कर रही हूँ या जो मेरे लिए काफ़ी स्पेशल मोमेंट है, इस तरह का अगर कुछ होता है तो मैं सोच रही हूँ कि उसको आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बाकी कुछ और भी प्लानिंग कर रही हूँ चैनल के लिए, तो आप लोगों से बस सपोर्ट चाहिए था कि आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। बाकी चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं ये वीडियो और डिस्कस करते हैं या आपको बताते हैं कि मैंने जो है वो क्या डाइट ली थी अपनी प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग को कम करने के लिए। हाँ, तो अब बात करते हैं कि डाइट में क्या क्या चीज़ें थी। तो सबसे पहले डाइट को जानने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप इसको कब शुरू कर रहे हैं या कब शुरू कर सकते हैं। तो मैं अपने बारे में बताती हूँ क्योंकि मैंने अपना एक्सपीरियंस करा, तो मैं अपने बारे में बताऊँगी क्योंकि आप लोगों के भी कमेंट यही आ रहे थे कि आपने क्या किया था। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि मेरी जब ब्लीडिंग की प्रॉब्लम नहीं भी थी तब मेरे माइंड में ये सेट हो चुका था कि अब मुझे जो है अपनी फैमिली को ग्रो करना है। तो मैंने तभी से जो है अपना जो है प्लानिंग शुरू कर दिया था। मतलब मेरा जो साइकिल था वो जनवरी में शुरू था और साइकिल के कुछ दिन पहले से, मतलब हफ्ते भर से जो है उसके पहले, मतलब जो वीक है, एक वीक पहले से मैंने अपनी डाइट में जो है कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें शामिल कर ली जो है एक प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी अच्छा होता है, हेल्दी होता है। उसमें क्या क्या मैं इंक्लूड कर रही थी, तो उसमें मैं एक एप्पल लेती थी, ठीक है, मतलब एक सेब, एक अनार, एक संतरा, एक गाजर, एक चुकंदर और अनार का जो है मैं रस निकाल के दोनों को पीती थी। चाहे तो आप साथ में निकाल के, मतलब एक साथ ही पीजिए मिला के, या फिर अलग अलग पीजिए, वो आपके ऊपर है। अगर आप अनार का जूस नहीं पीना चाहते, ऐसे अनार खाना चाहते तो आप ऐसे भी अनार जो है वो खा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरह से मैं अपनी डाइट रखती थी। साथ ही मैं पत्तेदार चीज़ें खाती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसी मतलब मैं प्लान करूँगी और उसी मंथ में ही मेरी बेबी जो है वो कंसीव हो जाएगी। तो उसमें थोड़ी सी लापरवाही मैंने ट्रैवलिंग में करी थी, जो कि काफ़ी उबड़ खाबड़ रास्ते से ज़्यादा था, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरी जो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है वो शायद शुरू हुई थी। मैं ये एक अंदाज़ा लगा रही थी, ऐसा नहीं कि ऐसा हुआ ही हो सकता है किसी और रीज़न से हो, बट प्रॉब्लम तो थी। तो हो जाता है ना कि अगर आप कोई चीज़ हो गई या उसके पहले कुछ आपने ऐसा कर दिया जो कि शायद सही नहीं है, तो आपके माइंड में हो जाता है कि नहीं वही रीज़न रहा होगा। तो बस वही था मेरे साथ। तो जब मुझे फाइनली 1 मंथ बाद जब मेरा मतलब पीरियड नहीं आया, तब मैंने चेक करा, जब बेबी पता चला कि नहीं वाकई में प्रेग्नेंट हूँ,
तब मैंने जो है अपनी डाइट को वापस से शुरू करा। थोड़ा ट्रैवलिंग में थी तो बीच में गैप हो गया था, फिर वापस मैंने शुरू कर दिया। अब उसके कुछ दिन बाद मुझे ब्लीडिंग की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, तो फिर डॉक्टर से रिकमेंड करा क्या क्या दवाइयाँ चलेंगी, सब कुछ वो मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ कि क्या एक्सपीरियंस था ब्लीडिंग का, मेरा कैसा केस चला था, पूरा मैंने आपको बताया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप देख भी सकते हैं, चैनल पे आपको मिल जाएगी वीडियो। लेकिन अब बात करते हैं कि जो मुझे ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर का रिकमेंडेशन था, वो मेडिसिन को लेके जो भी था वो मैं प्रॉपर ले रही थी, लेकिन साथ ही उन्होंने बेड रेस्ट के लिए बोला था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट थी कि बेड रेस्ट ज़रूर है अगर आपको ब्लीडिंग है। तो ब्लीडिंग के केस में अगर आपको ब्लीडिंग है, आपको अपने बेबी को सेफ रखना है, तो प्लीज़ आप लोग बेड रेस्ट करिएगा। भगवान की कृपा रही तो सब कुछ सही होगा। साथ ही आपको जो मैंने डाइट यूज करा था, जब मुझे ब्लीडिंग पता चला था तब क्या क्या चीज़ें मैंने इंक्लूड करी थी वो मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने पहले शुरू करा था पीरियड के पहले, जब मेरा साइकिल, जब मुझे प्लानिंग करना था उसी समय जो मैंने शुरू करा था वो मैं आपको जो बताई थी वही चीज़ आपको वापस से शुरू करना है, जिसमें कि 2 संतरे का मैं रस लेती थी। अब जब मुझे अपनी जो ब्लीडिंग है, इंटरनल ब्लीडिंग जो मेरे अंदर की, अब मुझे उसको हील करना था, तो मेडिसिन के साथ साथ क्या डाइट में थी, तो उसमें 2 संतरे का जूस मैं डेली लेती थी, क्योंकि वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा थी तो खाने का कुछ मन नहीं करता था। तो खाना मैं प्रॉपर नहीं ले रही थी, लेकिन न्यूट्रिशन जो था वो मुझे लेना था। तो मैं गाजर लेती, 1 गाजर मैं वापस से खाने शुरू कर दिया। मैं चुकंदर और अनार का जो रस था उसको निकाल के 1 चुकंदर में लेती थी, 1 अनार लेती थी, ठीक है, बड़ा अनार लेती थी ताकि अच्छा खासा उसमें से रस निकल जाए। फिर वो दोनों मिक्स रस में दोनों का निकाल के वो मैं पीती थी। एक एप्पल खाती थी, और जो है इतना कुछ करने के साथ साथ मैं कोशिश करती थी कि अगर मैं पत्तेदार चीज़ें खाऊं तो वो मैं बिल्कुल खाती थी, क्योंकि देखिए आपको फॉलिक एसिड लेना ज़रूरी है नेचुरल चीज़ों से, ताकि आपका बेबी जो है वो उसकी ग्रोथ अच्छी हो, ब्लीडिंग की वजह से उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, ना तो फिजिकली ना मेंटली ऐसा कुछ प्रॉब्लम, मतलब बेबी की ग्रोथ में किस तरह का प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आपको फॉलिक एसिड ज़रूरी है, जो कि आप नेचुरल चीज़ों से लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। और साथ ही वो हीलिंग में भी कंट्रोल करता है, और आपकी एक हेल्दी टेंडेंसी को आगे बढ़ाने में भी काफ़ी हेल्प करता है। मुझे तो बहुत हेल्प करी, क्योंकि जहाँ पर मेरे पास एक केस था कि आपका बेबी नहीं कंसीव करे, मतलब नहीं टिकेगा, ग्रो नहीं करेगा, आपके चांसेस बहुत कम है बेबी को आगे ग्रो करने का, क्योंकि अबॉर्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया जो भी चीज़ें मैंने करी हैं। तो मैंने बता दिया आपको डाइट में जितनी हो सके, क्योंकि अगर आपको वॉमिटिंग की दिक्कत है तो खाना तो आप वैसे भी नहीं खा पाते। अगर आपको वॉमिटिंग की दिक्कत नहीं तो आप बिल्कुल हेल्दी चीज़ें खाइए बहुत अच्छे से, लेकिन जो चीज़ें हीलिंग में और बेबी की ग्रो में ज़रूरी है वो ज़रूर लीजिएगा। जैसे मैंने बताया, संतरा, अनार, सेब, गाजर, आप बनाना ले सकते हैं तो बनाना भी लीजिए। ठंडी का मौसम है तो लोग लेते नहीं है, मैंने बाद में शुरू करा था बनाना, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप जैसे ठंडी कम हो गई है तो या फिर ठंड नहीं है तो आप जो है बनाना भी बिल्कुल ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। उसमें भी आपको काफ़ी न्यूट्रिशन जो चीज़ें हैं, फाइबर वगैरह बहुत अच्छा मिल जाता है, बेबी की ग्रो में काफ़ी हेल्प होता है। तो सीजनल फ्रूट ज़रूर लीजिए, अगर हो सके तो पत्तेदार चीज़ें ज़रूर खाइएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मैं बताने जा रही हूँ वो है पानी। पानी की कमी बिल्कुल आपको नहीं होनी चाहिए। आप 3 से 5 लीटर अगर पानी पी सकते हैं तो बिल्कुल पानी पीजिएगा। पानी बहुत अच्छा है, हीलिंग में काफ़ी रिकवर करता है। मुझे बहुत हेल्प करा है भाई, मैं देखो सबका तो नहीं बताती या मैं सबका केस नहीं जानती, लेकिन डॉक्टर की दवा के साथ साथ जो चीज़ें मैंने करी हैं, जो चीज़ें मैंने यूज करी है वो मैं आपको बता रही हूँ। आप बिल्कुल डेफिनेटली ये चीज़ें करिएगा। जो चीज़ें मैंने बताई, पत्तेदार चीज़ें, जो भी फ्रूट्स वगैरह सीजनल थे वो मैंने बताया। संतरे का जूस, अनार और चुकंदर का जूस, जैसे संतरे का अलग अलग जूस, और संतरा जो जूस आप पीजिएगा वो बिल्कुल फ्रेश ऑरेंज यानी फ्रेश संतरा होना चाहिए। घर पे आप उसको जूस निकालिए उसका। मैं 2 संतरे लेती थी, 2 संतरे का जूस में निकालती थी, उसको मैं डेली पीती थी। और वो और चुकंदर और अनार मैंने बताया दिया, गाजर खाती थी बताया दिया। पत्तेदार चीज़ें में आप देखिए, पत्तेदार चीज़ें में आप बोलेंगे क्या खाएं, तो पालक है, बथुआ है, मेथी है, मतलब मेथी के साग, जो है चने का साग। इस टाइम तो अगर जैसे मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो जनवरी में शुरू हो गई थी, कंसीव जो हुआ जनवरी में हुआ, तो उस टाइम पूरा जो ठंडी का मौसम चला था तो मुझे काफ़ी पत्तेदार चीज़ें मिल गई थी। तो अगर आपका कोई और भी सीजन रहेगा तभी आप जो पत्तेदार चीज़ें अगर मिलती हैं तो ज़रूर लीजिएगा, काफ़ी हेल्प करता है। और पानी, ये इतनी चीज़ें, मतलब इतनी चीज़ें थी जो मैं डेली लेती थी, डेली यूज करती थी।
और मुझे काफ़ी हेल्प मिली है। जब मेरी वापस से ब्लीडिंग शुरू हुई, इंटरनल ब्लीडिंग जो थी वो शुरू हुई, और तब से लेके मैंने ये सारी चीज़ें शुरू कर दी थी। और मुश्किल से मुझे लगा 3 या 4 दिन हैवी ब्लीडिंग चली होगी, लेकिन फिर धीरे धीरे कम होती चली गई और 9 दिन के भीतर केवल वो स्पॉट शुरू हुआ, मतलब स्पॉट था। लेकिन उसके बाद एक्सटर्नल ब्लीडिंग जो है वो, मतलब स्पॉटिंग या ब्लीडिंग जो भी आप कह लें, सब खत्म हो चुका था। इंटरनल था जो कि 9th वीक पे केवल 2 ml रह गया था इंटरनल ब्लीडिंग, जो कि मेरा 11 था शुरुआत। 6th वीक 3 डेज पे मेरा 11 ml था लगभग, और 11 पॉइंट कुछ ml था। 9th वीक में वो केवल 2 ml रह गया, और 13th वीक तक फाइनली सब कुछ फिनिश, यानी सब कुछ क्लियर हो गया। बेबी की ग्रोथ भी सही थी, सब कुछ सही था। बाद में मुझे प्रॉब्लम नीचे की हुई थी, तब से मेरा डाइट थोड़ा चेंज हुआ था वापस से, लेकिन शुरुआत की ये सारी चीज़ें मैंने करी जिसकी वजह से मुझे काफ़ी हेल्प मिली। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, और प्लीज़ मुझे शेयर भी करिएगा अगर आपको इससे हेल्प मिले। तो अभी के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।